नमस्ते दोस्तों। अगर कोई कहता है कि क्या आप भी भूतों में विश्वास करते हैं तो इसके अलग अलग जवाब हैं। कुछ लोग इसे कहानी मानते हैं, वहीं कुछ लोग आत्माओं में विश्वास रखते हैं। ऐसी एक चौंकाने वाली कहानी एनिलेज मिशेल नाम की लड़की की है, जो कि जर्मनी के बनारिया की रहने वाली थी। एनिलेज के शरीर में 6 आत्माएं थी, जिसका वो 70 से अधिक बार झाड़ू फूंक करा चुकी थी। लेकिन 23 वर्ष की उम्र में एनिलेज मिशेल की जान चली जाती है और 67 बार एक्सॉर्सिज्म की तो वो उसको पकड़कर खा लेती है। उसका बर्ताव बिल्कुल उसका कहना था कि वो इंसान तो आइए जानते हैं इस डरावनी कहानी के बारे में। और उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एनालिज मिशेल, उसका जन्म जर्मनी के बवारिया शहर में 21 सितंबर 1952 को हुआ था। परिवार ईसाई धर्म से ताल्लुक रखता था। वे लोग धर्म को लेकर बेहद कट्टर थे। वो ईश्वर को मानते और अपने धर्म का प्रचार करते। परिवार वालों को देखकर एनालिस ने भी यही सोचा था कि वह बड़े होकर अपने धर्म का प्रचार करेगी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। डेली स्टार की एक रिपोर्ट के अनुसार एनिलेज मिशेल जब 16 साल की थी तब उन्हें टेम्पोरल लोब मिर्गी का पता चला था। इस बीमारी में मरीज की याददाश्त धीरे धीरे कम होने लगती है, वही शरीर पर नियंत्रण नहीं रह पाता। एनिलेज मिशेल के परिवार ने शुरुआत में इस बारे में अपने गुरु को सूचित किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। इसलिए वो उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने 5 साल तक इसका इलाज किया। इसके बावजूद भी एनिलेज ठीक नहीं हो सकी। एनिलेज मिशेल की हालत में सुधार नहीं हो रहा था। मिशेल अजीब हरकतें करने लगी। बच्चे की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वह अजीबोगरीब हरकतें करती। इसके बाद एनालिस के माता पिता ने सोचा कि इसे चर्च में किसी पादरी को दिखाना चाहिए, जिसे देख परिजन परेशान हो गए। उसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि वह बीमार नहीं है, बल्कि उसके ऊपर भूत प्रेत का साया है। इसके बाद एनिलेज के माता पिता ने एस्ट्रो ओड नाम के शख्स को घर बुलाया। तब मिशेल जमीन पर पड़ी थी। एस्ट्रो को देखते ही एनिलेज ने फर्श पर पेशाब कर दिया और उसे चाटने लगी। बाद में पास रखे कोयले के टुकड़े को खाने लगी। तभी एस्ट्रो ने मिशेल के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान देखी। तब उन्हें पता चला कि इसके अंदर भूत है। एस्ट्रो ओड ने एनिलेज मिशेल का तंत्र मंत्र के जरिए इलाज करने की सलाह दी। फिर मिशेल के परिजनों ने 2 पादरियों को बुलाया। उन्होंने बताया कि मिशेल के अंदर 6 शैतानी आत्माएं रहती है। इसके बाद उन्होंने झाड़ फूंक शुरू कर दी, लेकिन इससे राक्षसी आत्मा भड़क उठी और एनालिज की तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी। एनालिज की खराब हालत को देखते हुए उन दोनों पादरियों ने दोबारा झाड़ू फूंक किया, मगर परेशानी ये थी कि एनालिज कभी एक जगह टिककर नहीं बैठ रही थी। इससे झाड़ू फूंक की क्रिया करने में दिक्कत हो रही थी। इसलिए उन्होंने एनालिज को मोटी मोटी चेन से बांधना शुरू कर दिया, ताकि वह एक जगह टिककर बैठ सके। कई बार झाड़ फूंक की क्रिया की गई, मगर एनालिस की हालत में जरा भी सुधार नहीं हो रहा था। दोनों पादरियों को इस दौरान एनालिस के शरीर में कब्जा कर चुकी आत्माओं के बारे में पता चल गया था। दोनों पादरियों ने एनालिस के माता पिता को बताया कि उनकी बेटी के अंदर 6 लोगों की आत्माएं रहती हैं। दोस्तों, नीरो, जो कि रोमन राज्य के जूडियन साम्राज्य का आखिरी शासक था। जॉर्ज एस्किरियोट, भगवान यीशु का शिष्य, जिसने महज 20 चांदी के सिक्कों के लिए उन्हें धोखा दिया था। केन, एडम और ईव का छोटा बेटा केन। हिटलर, जर्मनी का सबसे बदनाम तानाशाह। वैलेंटीन फिलिशमैन, 16वीं शताब्दी का बदनाम पादरी, जिसे शराब पीने, हंगामा करने और हत्या करने के आरोपों में रोमन साम्राज्य से बर्खास्त कर दिया गया था। और नंबर 6 है लूसीफर, बुराई का प्रतीक, जिसकी शैतानी आत्मा भी उसके अंदर थी। इन 6 लोगों की आत्माओं के साथ वो जिंदा कैसे रह सकती है? एनालिस के अंदर शैतानी ताकतें इतनी हावी हो चुकी थी कि वो अपने माता पिता को भी उठाकर पटक देती थी, उन्हें नाखूनों से नोच लेती थी। एक समय आया जब कोई भी एनालिस के पास जाने की हिम्मत नहीं दिखा पाता था, और वह खुद को भी कई बार हमला कर नुकसान पहुंचा चुकी थी। इसी बीच एनालिस की हालत में थोड़ा सुधार हुआ, मगर ये खुशियां महज कुछ ही दिनों के लिए थी। थोड़े समय बाद उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। रात भर जागती रहती और कोई मक्खी या मकड़ी दिख जाए तो उसे अपने मुंह में डाल लेती। ईसा मसीह की तस्वीर, क्रोस या ईसाई धर्म से जुड़ी कोई भी चीज दिखती तो वह उसे तोड़ डालती थी। उसने चर्च जाना भी बंद कर दिया था। उससे जब पादरी पूछते कि वो ऐसा क्यों कर रही है, तो एनालिस कहती कि उसके अंदर शैतान उसे कुछ भी खाने पीने नहीं देता। धीरे धीरे एनालिस कुपोषण का शिकार हो गई। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। 30 जून 1976 के दिन उस पर अंतिम बार, यानी कि
67वीं बार झाड़ू फूंक की गई। इस दौरान एनालिस ने कहा कि वो अब थक चुकी है, अब उसे इस शरीर से छुटकारा पाना है। बस फिर 1 जुलाई 1976 की सुबह एनालिस की मौत हो गई। उस समय वो महज 23 साल की थी। पोस्टमार्टम में एनालिस मिशेल की मौत का खुलासा हुआ। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी मौत कुपोषण के कारण हुई। कहा है कि अगर समय पर इलाज मिलता तो मिशेल जिंदा होती। डॉक्टर ने पादरियों पर गुमराह करने का आरोप लगाया। कुल मिलाकर हुआ यह कि अंधविश्वास और कट्टर धार्मिकता से एक 23 साल की लड़की की जान चली जाती है। लेकिन ड्रामा यहां भी खत्म नहीं हुआ। कुछ महीने बाद एनालिस की मां ने कब्र से अपनी बेटी की लाश बाहर निकालने की मांग की। कारण उसे एक नन ने बताया था कि उस सपने में अब उसने एनालिस की लाश देखी है जो अभी भी सही सलामत है, और उसके अनुसार यह सबूत था उस पर शैतान का साया होने का। बहरहाल एनालिस की कब्र से उसकी लाश निकाली गई। किसी भी आम लाश की तरह वो भी सड़ गल चुकी थी। एनालिस की कहानी इतनी मशहूर हुई कि आगे जाकर उस पर फिल्म भी बनी। 2005 में आई एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज की कहानी एनालिस पर आधारित थी। वो एक काफी ज्यादा सुपरहिट फिल्म थी। तो दोस्तों ये थी एक सच्ची घटना एनालिस की, जिसमें आप लोगों को काफी ज्यादा मजा आया होगा और काफी ज्यादा आप लोग सस्पेंस भी रहे होंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।